सोलो फ्रेंड्स, मैं अनाम पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास है 5500 रुपीज़ का वन प्लस का रिसेंटली लॉन्च TWS ईयरफोन वन प्लस बर्ड 3। मेरे पास ये ब्लू कलर में है। इस ईयरफोन का एक ग्रे कलर वाला वेरिएंट भी आता है और हम इस ईयरफोन को जो है ना 4700 रुपीज़ में अमेजॉन से फर्स्ट सेल में परचेज किए थे। वन प्लस बर्ड 3 का अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे शेयर कर दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाके देख सकते हैं। एंड वन प्लस के TWS ईयरफोन में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आप ऐप के थ्रू इसके फीचर्स को, टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टच के थ्रू वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। इसके अलावा डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है, मतलब कि आप एक साथ इसको दो डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं। और वो सब फीचर्स या टच कंट्रोल्स को किस तरीके से कस्टमाइज करना है, इसके सारे फीचर्स को किस तरीके से यूज करना है, अपने दो डिवाइसेस के साथ कैसे इसको पेयर करना है, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो अनबॉक्सिंग में हम फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वन प्लस बर्ड 3 का जो बॉक्स कंटेंट है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। एक रेड एंड व्हाइट कलर में इस तरीके से आपको टाइप टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है, यूजर गाइड मिलता है, सेफ्टी एंड वारंटी गाइड मिलता है, एक रेड केबल क्लब का कार्ड मिलता है, 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिलता है स्मॉल एंड लार्ज साइज में। इसके अलावा जो मीडियम साइज का ईयर टिप्स है वो ऑलरेडी आपके ईयरफोन में इंस्टॉल रहता है। बाकी जो ईयरफोन का कंप्लीट बिल्ड है वो आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब कि प्लास्टिक बिल्ड में ही देखने के लिए मिलता है, इंक्लूडिंग चार्जिंग केस। बट इन हैंड जो है ना, ईयरफोन बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का फील नहीं होता है। एंड इवन जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन क्लोज करते हैं ना, तो आपको लूज क्वालिटी का फील नहीं होता है। जो साउंड आता है उसमें एक बेस जैसा आपको फील होता है, एक सेटिस्फाइंग सा इस तरीके का साउंड आता है। एंड इवन आप इसको इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं। एंड चार्जिंग केस के साइज का आइडिया जो है ना, यहाँ पे अगर हम अपने हाथ पे रखें तो आई होप आपको लग जाएगा। एंड जो चार्जिंग केस है ना, वो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो पॉकेट में रखने में ऐसा कोई हमको इशू नहीं लगा। पिछले 3 दिनों से हम इसको यूज कर रहे हैं। चार्जिंग केस के बैक साइड में आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। टॉप पे आपको वन प्लस का ब्रांडिंग मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको एक LED स्टेटस लाइट मिलता है। अगर हम इस चार्जिंग केस को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर में ग्लो कर रहा है, मतलब कि जो चार्जिंग केस का बैटरी परसेंटेज है वो मीडियम लेवल पे है। अगर ग्रीन कलर में ग्लो करता मतलब कि चार्जिंग केस का जो बैटरी परसेंटेज है वो हाईयर साइड पे है, और अगर रेड कलर में ग्लो करता है मतलब कि चार्जिंग केस का बैटरी परसेंटेज लोअर साइड में है। एंड ये जो LED स्टेटस लाइट है ये व्हाइट कलर में भी ब्लिंक करता है या ग्लो करता है, पेयरिंग स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए। एंड मेरे पास ये जो वन प्लस बर्ड 3 है ये ब्लू कलर में है। इसका एक ग्रे या ब्लैक कलर वाला वेरिएंट भी आता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट चार्जिंग केस और ईयरफोन जो है ना वो आपको ब्लू कलर में ही देखने के लिए मिलता है। बस ये जो स्टेम है या फिर हैंडल है जहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स देखने के लिए मिलता है, ये आपको क्रोम फिनिश में इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, जिसपे हल्का सा ब्लू टिंट जैसा इफेक्ट दिखेगा। एंड इन ईयरफोन्स में आपको 10.4 mm का ड्राइवर और 6 mm का ट्विटर मिलता है। 94 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिलता है। वियर डिटेक्शन जैसा फीचर मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है। एंड जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है चार्जिंग केस में वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम बॉक्स को इस तरीके से शेक करते हैं तो भी ईयरफोन्स जो है ना वो चार्जिंग केस से बाहर नहीं निकलता है। इसके अलावा इस ईयरफोन में आपको IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलता है, तो ड्यूरिंग वर्कआउट जो सेटिंग होता है उसमें आपको वाटर डैमेज से थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा 49 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है, जिसको आप हे मेलोडी ऐप में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एंड वन प्लस इस ईयरफोन के साथ जो है ना 44 आवर का बैटरी लाइफ क्लेम करती है, अगर आप इसको विदाउट एक्टिव नॉइज कैंसलेशन एंड 50% वॉल्यूम पे यूज करते हैं तो। बट हम इसको 70% वॉल्यूम पे एंड ऑलवेज एक्टिव नॉइज कैंसलेशन इनेबल करके यूज किए। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बैटरी लाइफ को लेके वो हम आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। एंड इनसाइड चार्जिंग केस आपको एक पेयरिंग के लिए बटन मिल जाता है। एंड इसी बटन का यूज करके जो है ना आप वन प्लस बर्ड 3 को रीसेट भी कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। एंड वन प्लस के इस ईयरफोन को जो है ना नॉन वन प्लस डिवाइस के साथ ही यूज किए। एंड इस ईयरफोन में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे अगर हम अपने एंड्रॉइड फोन में ब्लूटूथ को इनेबल करके रखते हैं एंड इसके चार्जिंग केस को जस्ट इस तरीके से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन प्लस बर्ड 3 का इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। एंड आपके एंड्रॉइड फोन में जो गूगल अकाउंट आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू लिंक हो जाता है। एंड कनेक्ट के ऊपर टैप करके जो है ना आप इस वन प्लस बर्ड 3 को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ इजीली पेयर कर सकते हैं इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको डन के ऊपर टैप कर देना है एंड अब आप इस ईयरफोन को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ यूज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट इन ईयरफोन में जो आपको डिफॉल्ट टच कंट्रोल्स मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक टच एरिया देखने के लिए मिल जाएगा ईयरफोन के स्टेम पे। एंड ये ईयरफोन वियर डिटेक्शन फीचर के साथ
साथ आता है। तो अगर ईयरफोन आपके कान में लगा हुआ रहेगा तभी टच कंट्रोल्स जो है वो वर्क करेगा। अब सबसे पहले इसमें आपको वॉल्यूम एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट अगर आप दोनों में से किसी भी ईयरफोन के स्टेम पे जो टच एरिया है इस पे अगर आप स्वाइप अप करते हैं इस तरीके से, तो स्वाइप अप करके जो है ना आप इस तरीके से वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अगर आप इस तरीके से स्वाइप डाउन करते हैं तो वॉल्यूम को आप डिक्रीज कर पाएंगे। एंड ये जो स्वाइप टच का फीचर मिलता है ना इस ईयरफोन में, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने फोन में कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो किसी भी ईयरफोन पे डबल टैप करके इस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। एंड ट्रिपल टैप करके आप प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। एंड सिंगल टैप पे जो है ना दोनों ही ईयरफोन्स में कोई भी फंक्शन असाइन नहीं है, बट आप फंक्शन असाइन कर सकते हैं हे मेलोडी ऐप के थ्रू। इसके अलावा प्ले पॉज के लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको वियर डिटेक्शन का फीचर मिलता है। तो जैसे ही इस ईयरफोन को आप कान से निकालेंगे ऑटोमेटिकली जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाएगा। जैसे ही आप अपने ईयरफोन को कान में पहनेंगे आप देखेंगे कि म्यूजिक जो है वो रिज्यूम हो गया वापस से। जैसे ही इस ईयरफोन को आप अपने कान से निकालेंगे म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा, कान में पहनते ही म्यूजिक जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉइज कैंसिलेशन या ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच करने के लिए ईयरफोन के टच एरिया पे अगर आप 1.5 सेकंड या 2 सेकंड तक इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो नॉइज कैंसिलेशन या ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो डबल टैप करके जो है ना इस तरीके से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं। एंड डबल टैप करके ही आप कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको अपने ईयरफोन के टच एरिया को इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखना है फॉर 3 to 4 सेकंड एंड आप कॉल को रिजेक्ट कर पाएंगे। एंड ये जो टच कंट्रोल है ना ये आपको यूजर मैनुअल में भी मेंशन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट, इस ईयरफोन के फीचर्स एंड टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने के लिए आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से जो है ना हे मेलोडी ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा। 11 MB का ये ऐप है, हम फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट, इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। एंड ऑलरेडी ये OnePlus Buds 3 जो है ना ये मेरे इसी एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ यूज देखने के लिए मिलेगा जिसको आप अग्री एंड कंटिन्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर टैप करना है, नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन जो है वो अलाउ करना है, अगेन ऐड के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे स्कैन कर रहा है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली OnePlus Buds 3 जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है एंड आप देख सकते हैं OnePlus Buds 3 जो है वो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करते ही यहाँ पे एक फर्मवेयर अपडेट शो कर रहा है तो हम क्विकली इसको अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्मवेयर अपडेट था वो क्विकली हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर चार्जिंग केस में दोनों ईयरफोन्स रखा रहता है तो यहाँ पे आपको जो है ना चार्जिंग केस का एंड लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन का बैटरी परसेंटेज दिखेगा। अगर इन दोनों ईयरफोन्स को हम चार्जिंग केस से बाहर निकाल लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन का बैटरी परसेंटेज दिखेगा। अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप टैप करते हैं तो आप माई डिवाइस सेक्शन में जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस पे टैप करके अगर आप कोई और OnePlus का डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे टैप करके आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दिस डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं। अब जब तक ये ईयरफोन आप यूज नहीं कर रहे हैं तब तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉइज कंट्रोल जो है वो ऑफ है। अब जैसे ही इन ईयरफोन में वियर डिटेक्ट होता है ना वैसे ही आप देखेंगे या तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड पे स्विच कर जाएगा या नॉइज कैंसिलेशन जो है वो इनेबल हो जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंसी मोड पे स्विच करता है आपको नॉइज कैंसिलेशन इनेबल करना है। टच एरिया पे जस्ट आपको टच एंड होल्ड करके रखना है एंड आप नॉइज कैंसिलेशन इनेबल कर पाएंगे। जब आप नॉइज कैंसिलेशन इनेबल करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि आप नॉइज कैंसिलेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट आपको नॉइज कैंसिलेशन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको एक अडेप्टिव नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है, स्मार्ट मोड। एंड इस मोड में जो है ना आपके सराउंडिंग नॉइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली नॉइज कैंसिलेशन वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मैक्स नॉइज कैंसिलेशन मोड देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको 49 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके बाद एक मॉडरेट नॉइज कैंसिलेशन मोड देखने के लिए मिलता है एंड सबसे मिनिमम नॉइज कैंसिलेशन आपको माइल्ड मोड में मिलेगा। एंड ये जो अलग अलग नॉइज कंट्रोल मोड है ना ये सिर्फ नाम का नहीं है, हम इसको पिछले 3 दिनों से यूज कर रहे हैं एंड हम इन अलग अलग मोड्स को टेस्ट किए हैं। इन मोड्स का इफेक्ट आपको एक्चुअली में नॉइज कैंसिलेशन पे फील होगा। एंड मैक्सिमम टाइम इस नॉइज कंट्रोल मोड को मैक्स पे सेट करके इस ईयरफोन को यूज किए एंड उसके बाद हम अपने स्टूडियो में फैन को फुल स्पीड पे ऑन करके AC ऑन करके कुछ आर्टिफिशियल नॉइज क्रिएट करके भी जब ईयरफोन को यूज किए तो इसका नॉइज कैंसिलेशन हमको इफेक्टिव लगा। इवन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय पे सरस्वती पूजा का टाइम चल रहा है। अब अभी तो फिलहाल एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है बट डे टाइम में जो है ना काफी लाउड म्यूजिक जो है ना मेरे आसपास में बजता रहता है एंड उसको भी जो है ना मैक्स मोड पे ये ईयरफोन बहुत अच्छे से कैंसिल आउट कर देता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे साउंड मास्टर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको साउंड के लिए कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है। हम इसको मेनली बैलेंस मोड पे एंड बेस मोड में यूज किए। जो डिफॉल्ट बैलेंस मोड है इसमें आपको अच्छा बेस, अच्छा ट्रेबल, क्लियर वोकल्स एंड बहुत अच्छे से आप
आपको इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी फील होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बेस बूस्टेड साउंड सुनना पसंद नहीं करते हैं तो बैलेंस मोड जो है ना वो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। एंड यहाँ से आप अलग अलग साउंड मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। बैलेंस मोड के बाद हम सबसे ज्यादा बेस मोड को यूज किए एंड काफी अच्छा और थम्पी बेस आपको OnePlus Buds 3 में मिल जाता है। एंड इस बेस मोड के या बेस के इफेक्ट को जो है ना आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ से बेस वेव को इनेबल करना है एंड इस स्लाइडर का यूज करके आप बेस के इफेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं या इनहांस कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ऐड इक्वलाइजर के ऊपर टैप करके आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे इक्वलाइजर या साउंड मोड जो है वो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसको रीनेम कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक गोल्डन साउंड मोड मिलता है जिसके ऊपर टैप करके जो है ना आप अपने ईयर कैनल को स्कैन कर सकते हैं एंड हियरिंग कैरेक्टरिस्टिक का एक टेस्ट होगा। तो कंटिन्यू पे टैप करना है एंड उसके बाद जो है ना आपको अपने ईयरफोन्स को अपने कान में लगा लेना है। आपके ईयर कैनल को स्कैन किया जाएगा एंड नेक्स्ट एक हियरिंग टेस्ट होता है लेफ्ट एंड राइट ईयर के लिए एंड उसके बाद जो है ना आपको एक कस्टमाइज साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा आपके ईयर कैनल के स्ट्रक्चर एंड हियरिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे OnePlus 3D ऑडियो का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप जो है ना 360 डिग्री ऑडियो को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड इस फीचर के थ्रू जो है ना काफी अच्छा सराउंड साउंड इफेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट आपको OnePlus Buds 3 में गेम मोड का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से जो है ना आप 94 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी गेमिंग मोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। अगर आप एक प्रो गेमर हैं या कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं, आपको जीरो लेटेंसी चाहिए तो डेफिनेटली आपको वायर्ड ईयरफोन के साथ जाना पड़ेगा। बट अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको इस ईयरफोन में लेटेंसी वाला कोई इशू देखने के लिए मिलेगा। या फिर अगर आप गेम मोड को डिसेबल करके नॉर्मल मूवीज, कंटेंट या वीडियोस देख रहे हैं इस ईयरफोन का यूज करके तो वहां पे भी आपको लिप सिंक वाला कोई इशू जो है वो नहीं फेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस ईयरफोन में जो है ना डुअल कनेक्शन का फीचर मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट डुअल कनेक्शन का फीचर जो है वो इनेबल रहता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड डिवाइस में फिलहाल सिर्फ एक ही डिवाइस शो कर रहा है। अब इसको अगर आपको अपने दूसरे डिवाइस के साथ पेयर करना है तो सबसे पहले इन दोनों ही ईयरफोन्स को जो है ना आपको इस चार्जिंग केस में इस तरीके से रख देना है। पेयरिंग बटन मिलता है ना, इसको आपको 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड उसके बाद जो एलईडी स्टेटस लाइट है इस तरीके से व्हाइट कलर में ब्लिंक करने लगेगा। इसका मतलब है कि ये OnePlus Buds 3 वापस से पेयरिंग मोड में जा चुका है एंड आप देख सकते हैं कि मेरे कनेक्टेड फोन पे भी जो है ना इस तरीके से जो गूगल फास्ट पेयर का पॉपअप आता है वो आ चुका है। बट क्योंकि ये OnePlus Buds 3 ऑलरेडी इस फोन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने लैपटॉप के ब्लूटूथ सेटिंग में आ गए। यहाँ पे हम ऐड डिवाइस के ऊपर टैप करेंगे एंड उसके बाद ऑडियो डिवाइस वाला जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OnePlus Buds 3 शो कर रहा है। जस्ट इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कनेक्ट हो गया। डन के ऊपर हम टैप कर देते हैं एंड अब आप यहाँ पे मेरे फोन में देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एंड्रॉइड फोन भी शो कर रहा है एंड जो मेरा लैपटॉप है जिसका नेम हम टेक्सक्रू रखे हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप पे एक वीडियो प्ले कर रहे हैं एंड जो साउंड है ना वो OnePlus Buds 3 के ईयरफोन के थ्रू प्ले हो रहा है एंड लैपटॉप के साथ भी जो वियर डिटेक्शन का फीचर है ना वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड जैसे ही हम इसको वापस से कान में लगाते हैं ऑटोमेटिकली वीडियो जो है वो रिज्यूम हो जाता है। वापस से कान से निकालते हैं एंड वीडियो जो है वो पॉज हो जाता है। एंड अभी आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हैं इस ईयरफोन के थ्रू और इसी दौरान अगर मेरे कनेक्टेड फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है ना तो डबल टैप करके हम ईयरफोन पे कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं। वीडियो का जो साउंड होगा वो पॉज हो जाएगा बट वीडियो आप देख सकते हैं कि स्टॉप नहीं हुआ है, वीडियो कंटिन्यू चल रहा है एंड जैसे ही हम कॉल को एंड करेंगे वैसे ही जो है ना वापस से जो वीडियो का साउंड है वो मेरे ईयरफोन पे रिज्यूम हो जाता है। एंड ये जो डुअल कनेक्शन का फीचर है ना ये स्विच होने वाला फीचर नहीं है। एक ही समय पे आपका जो ईयरफोन होता है ना वो आपके 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है एंड इस टेस्ट के हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कान के लिए ईयरफोन पे बेस्ट साइज का ईयरबड कौन सा रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दोनों ही ईयरफोन्स पे अलग अलग साइज का ईयरबड जो है वो लगा लिए, एक पे स्मॉल साइज का, एक पे लार्ज साइज का एंड उसके बाद दोनों ही ईयरफोन्स को जो है ना अपने कान में लगा लेते हैं एंड यहाँ पे प्ले के ऊपर टैप करते हैं। कुछ म्यूजिक जो है वो आपके ईयरफोन्स पे प्ले होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है ना वो है एवरेज मतलब कि लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन में जो हम ईयरबड लगाए हैं वो बेस्ट फिट नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों ही ईयरबड्स को रिप्लेस कर देते हैं मीडियम साइज के ईयरबड से। अब एक बार फिर से जो है ना ईयरफोन्स को हम अपने कान में लगाते हैं एंड इस टेस्ट को एक बार और रन कर लेते हैं। तो अब जो यहाँ पे ईयरबड फिट टेस्ट का रिजल्ट आया है वो आप देख सकते हैं दोनों ही ईयरफोन्स के लिए गुड है एंड यहाँ पे परफेक्ट
फिट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ईयरबड फिट टेस्ट ले सकते हैं एंड कौन सा ईयरबड आपके कान के लिए बेस्ट रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता है एंड इसके थ्रू जो है ना आप अपने ईयरफोन पे एक बहुत ही लो इंटेंसिटी का साउंड प्ले कर सकते हैं। बट इस साउंड में कुछ तो ऐसा है कि अगर ये ईयरफोन आपके स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, सेम रूम में है, कहीं कोना में गिर गया है, तकिया के नीचे है, सोफे के गद्दे में घुस गया है, तो आप इस साउंड के थ्रू जो है ना आप अपने ईयरफोन को डेफिनेटली फाइंड कर पाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है और इसके ऊपर टैप करके इस ईयरफोन के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है या फर्मवेयर अपडेट आता है तो वो आप इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे ईयरबड कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट एंड राइट ईयरबड के लिए यहाँ पे आपको कुछ टच फंक्शंस मिलता है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट ईयरफोन के लिए टच कंट्रोल्स है इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। सिंगल टैप पे फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन असाइन नहीं है, तो सिंगल टैप को हम सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आप सिर्फ प्ले पॉज का फंक्शन जो है वो असाइन कर सकते हैं, तो वो हम असाइन कर लिए। फिर डबल टैप लेफ्ट ईयरबड पे नेक्स्ट ट्रैक का फंक्शन असाइंड है। ट्रिपल टैप लेफ्ट ईयरबड पे प्रीवियस ट्रैक का फंक्शन असाइंड है एंड स्लाइड ऑन लेफ्ट ईयरबड पे वॉल्यूम कंट्रोल का फंक्शन असाइंड है। मतलब कि इस तरीके से स्लाइड अप करके जो है ना आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं एंड स्लाइड डाउन करके जो है ना आप वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। बट स्लाइड ऑन लेफ्ट ईयरबड पे जो है ना आपको एक और फंक्शन का ऑप्शन मिलता है स्विच ट्रैक का, बट यहाँ पे लेफ्ट ईयरबड के लिए फिलहाल हम वॉल्यूम कंट्रोल को ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। इसके अलावा टच एंड होल्ड के थ्रू आप नॉइज कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टच एंड होल्ड करके आप नॉइज कैंसलेशन ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर पाएं, तो जो ऑफ का फंक्शन है ना इसको भी आपको इस तरीके से चेक कर लेना है एंड कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि नॉइज कैंसलेशन ऑफ भी हो जाएगा, इसी से नॉइज कैंसलेशन इनेबल भी हो जाएगा एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी इनेबल हो जाएगा। तो लेफ्ट ईयरफोन का जो फंक्शन था वो तो सेट हो गया। अब यहाँ पे हम राइट ईयरफोन को जो है ना इसके चार्जिंग केस से बाहर निकाल लेते हैं एंड यहाँ पे हम ईयरबड्स कंट्रोल में राइट ईयरफोन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सिंगल टैप राइट ईयरबड पे कोई भी फंक्शन असाइन नहीं है एंड यहाँ पे सिर्फ प्ले पॉज का ही ऑप्शन है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डबल टैप राइट ईयरबड पे नेक्स्ट ट्रैक का फंक्शन असाइंड है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइस असिस्टेंट एंड गेम मोड का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है ना हम वॉइस असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज डबल टैप लेफ्ट ईयरबड पे ऑलरेडी नेक्स्ट ट्रैक का ऑप्शन है। तो राइट ईयरबड के लिए डबल टैप पे हम वॉइस असिस्टेंट को असाइन कर लेते हैं एंड ट्रिपल टैप पे जो है ना हम यहाँ पे गेम मोड को असाइन कर लेते हैं। तो अगर हमको नेक्स्ट ट्रैक या प्रीवियस ट्रैक में स्विच करना होगा तो हम लेफ्ट ईयरफोन पे डबल टैप या ट्रिपल टैप करके कर पाएंगे, जबकि हमको वॉइस असिस्टेंट या गेम मोड इनेबल करना होगा तो राइट ईयरफोन पे डबल टैप या ट्रिपल टैप करके हम कर पाएंगे। एंड स्लाइड ऑन राइट ईयरबड पे जो एक ऑप्शन मिलता है स्विच ट्रैक का, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप स्लाइड करके भी ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि हम राइट ईयरफोन में डबल टैप पे वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन असाइन किए हैं, तो अगर हम राइट ईयरफोन पे इस तरीके से डबल टैप करते हैं तो हम अपने कनेक्टेड स्मार्टफोन में इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट को पॉपअप कर पाएंगे। एंड यहाँ पे हम ट्रिपल टैप राइट ईयरबड पे गेम मोड का फंक्शन असाइन किए हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइस सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल गेम मोड जो है वो डिसेबल है। एंड राइट ईयरफोन पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं तो इस तरीके से हम गेम मोड को इनेबल कर सकते हैं एंड वापस से हम ट्रिपल टैप करके गेम मोड को डिसेबल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड ऑन राइट ईयरबड पे हम स्विच ट्रैक का फंक्शन असाइन किए हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे कनेक्टेड फोन पे म्यूजिक प्ले हो रहा है तो स्लाइड डाउन करके हम नेक्स्ट ट्रैक पे एंड स्लाइड अप करके हम प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था OnePlus Buds 3 के राइट लेफ्ट ईयरबड्स का टच कंट्रोल्स। इसके अलावा जो भी आपको फीचर्स मिलता है एंड उन फीचर्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं इस OnePlus Buds 3 के बैटरी लाइफ का, तो हम इस ईयरफोन को जो है ना पिछले 3 दिनों से ज्यादा लंबे समय से यूज कर रहे हैं एंड हम इसको कंटिन्यूअसली जो है ना 70% वॉल्यूम पे यूज किए। जो नॉइज कंट्रोल मोड है वो हम मैक्सिमम पे सेट करके ही यूज किए। तो हमको विथ चार्जिंग केस जो है ना 23-24 आवर के आसपास का बैटरी लाइफ मिला एंड ईच ईयरफोन में आपको 5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप 70% वॉल्यूम पे एंड मैक्सिमम नॉइज कैंसलेशन के साथ इसको यूज करते हैं तो। एंड ईच ईयरफोन्स को आप इस चार्जिंग केस में जो है ना 3.5 टाइम्स के आसपास चार्ज कर पाएंगे। बट अगर आप विदाउट नॉइज कैंसलेशन यूज करते हैं तो आपको जो है ना चार्जिंग केस के साथ इस ईयरफोन में 35 आवर के आसपास का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये OnePlus Buds 3 मेरे कनेक्टेड स्मार्टफोन से कितना क्विकली रिकनेक्ट हो पाता है। तो जैसे ही हम इसके चार्जिंग केस को ओपन किए आप देख सकते हैं कि क्विकली यहाँ पे जो है ना ये मेरे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। जैसे इसके चार्जिंग केस को बंद किए ये डिस्कनेक्ट हो गया।
चार्जिंग केस को ओपन करते ही विद इन 2 सेकंड जो है ना मेरा ईयरफोन मेरे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। अब लास्ट इस OnePlus Buds 3 को अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो जो आपको पेयरिंग बटन मिलता है इसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है फॉर 15 सेकंड। 15 सेकंड के बाद आपको इस तरीके से रेड कलर में लाइट जो है वो ब्लिंक करता हुआ दिखेगा एंड उसके बाद आपको इस तरीके से जो है ना व्हाइट लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, मतलब कि आपका डिवाइस जो है वो रीसेट हो चुका है एंड वापस से ये पेयरिंग मोड में जा चुका है। लास्ट यहाँ पे अगर हम OnePlus Buds 3 के ईयर ग्रिप का बात करें, मेरे एक्सपीरियंस का बात करें तो लाइट मूवमेंट एक्टिविटी में, मतलब कि आप घर में कुछ काम कर रहे हैं अपने OnePlus के इस ईयरफोन पे म्यूजिक एंजॉय करते हुए तो आपको अच्छा ईयर ग्रिप मिल जाएगा, ईयरफोन आपके कान से नहीं निकलेगा। इवन कुछ हाई मूवमेंट एक्टिविटी जैसे वर्कआउट करते हुए, स्किपिंग करते हुए, रनिंग करते हुए भी हम इस OnePlus Buds 3 को यूज किए एंड उस दौरान भी हमको अच्छा ईयर ग्रिप मिल जाता है, मतलब कि इजीली OnePlus Buds 3 आपके कान से नहीं निकलता है, बशर्ते कि आप अपने कान के अकॉर्डिंग राइट साइज का ईयरबड्स जो है वो यूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही था OnePlus Buds 3 TWS वायरलेस ईयरफोन का कंप्लीट रिव्यू। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर किए। इस TWS ईयरफोन का जो भी फीचर्स है, किस तरीके से आप इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आपके साथ वीडियो में शेयर किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये सब बिल्कुल फ्री है। जहां से आप इस OnePlus Buds 3 वायरलेस ईयरफोन को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो OnePlus Buds 3 आईफोन के साथ कितने अच्छे तरीके से पेयर होता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वर्क करता है या नहीं करता है, टच कंट्रोल्स या फीचर्स को आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर कर देंगे, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। बाकी आपको OnePlus Buds 3 को परचेज करने से पहले कोई भी डाउट हो, कोई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।